जय श्री कृष्णा। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक माह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और अत्यंत ही प्रिय होता है। इसलिए इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। और ऐसा कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि पूरे वर्ष में हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका फल हमें उतना प्राप्त नहीं होता है जितना कि हमें कार्तिक माह में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, या फिर तुलसी पूजा करने से मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास साल 2024 में कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस महीने का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं, और कार्तिक मास के जो प्रमुख त्यौहार होते हैं जैसे कि करवा चौथ व्रत, या फिर एकादशी, नरक चतुर्थी, कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली, गोवर्धन पूजा, या फिर भैया दूज, छठ पूजा और देव उठनी एकादशी, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था से बाहर आते हैं। तो देव उठनी एकादशी कब है, तुलसी विवाह कब है, और बैकुंठ चतुर्दशी, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, यह सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की ये वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिएगा। बात करें कार्तिक मास के महत्व के बारे में, तो देखिए भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना यह है, और कार्तिक मास देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। देव पक्ष के नाम से इसलिए जाना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से ये प्रसिद्ध है। ऐसा मान्यता है कि इस महीने में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवान पूजन करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु ने कार्तिक मास को अक्षत फल देने वाला बताया है। अक्षत फल मतलब इस महीने में जो भी शुभ कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, जप तप करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, या फिर पीपल की पूजा करते हैं, या आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं, या फिर भगवान सूर्य देव को जो हम जल देते हैं, इन सब का फल जो हमें प्राप्त होता है अक्षत होकर प्राप्त होता है। मतलब जन्म जन्मांतर तक इसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है। कार्तिक के महीने में तीर्थों में स्नान करना, या फिर गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करना, और उनके बाद दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति करें और भगवान श्री हरि विष्णु के कृपा के पात्र बने। इस महीने में व्रत और तप और जैसे करने से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि तुलसी पूजा जब हम करते हैं तो इससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। अगर कार्तिक मास में विधि विधान से तुलसी का सेवा करते हैं तो हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है कार्तिक का महीना, और इस बार प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर 2024 से, यानी कि शुक्रवार से, और कार्तिक मास का समापन हो रहा है 15 अक्टूबर 2024 को। बात करें कार्तिक मास में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में, तो सबसे पहला व्रत है करवा चौथ का व्रत, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। तो करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को है। करवा चौथ व्रत की
अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं कहाँ से लाऊंगी और तुलसी पूरी जी की जानकारी बात ले सकते सुनकर। हैं। 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और 29 अक्टूबर को धनतेरस है। प्रदोष का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 को नरक चतुर्थी है और 1 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की अमावस्या है, यानी कि दीपावली है। लक्ष्मी पूजा है, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी और 3 नवंबर 2024 को भैया दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। 7 नवंबर को छठ पर महापर्व मनाया जाएगा और 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी है। 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह है। वैसे तुलसी जी का विवाह एकादशी के दिन भी किया जाता है और बहुत से लोग हैं जो कि द्वादशी के दिन करते हैं। तो जो लोग द्वादशी को करते हैं वह 13 नवंबर को करेंगे और जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं वो 12 नवंबर को 2024 को देव उठनी एकादशी है, तो उसी दिन तुलसी विवाह किया जाएगा। वैकुंठ चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा 14 नवंबर 2024 को। इसी दिन विशेश्वर व्रत भी किया जाता है। 15 नवंबर 2024 को देव दीपावली है, कार्तिक मास की पूर्णिमा है और अनवन धान है। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व है, तो स्नान जो कार्तिक मास का किया जाता है वह शरद पूर्णिमा से ही है। और कई भक्त ऐसे हैं भी जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी कार्तिक मास का स्नान करते हैं। तो यह तो देखिए अपने अपने नियम है, एकादशी से भी आप कर सकते हैं या फिर शरद पूर्णिमा से भी। वैसे अगर आप कार्तिक मास का स्नान शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं तो शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर 2024 से है। कार्तिक मास का स्नान इसी दिन से प्रारंभ होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।